हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज के वीडियो में हम लोग किस तरह के वाक्य सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोल करके आपको बताता हूं। मेरे पास थोड़ा सा दूध है, उसके पास थोड़ा सा चावल है, उसके पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ चावल है, हम लोगों के पास कुछ समय है, वे लोगों के पास थोड़ा सा खाना है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैं हिंदी में वाक्य बोल रहा हूं उसमें एक चीज़ आ रहा, थोड़ा सा, कुछ, इस तरह के करके। तो जब हम लोग इस तरह के अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हमें ये नहीं पता चलता कि हिंदी में एक ही तरह से दिखता है, लेकिन जब काउंटेबल नाउन होता है तो उसका अंग्रेजी अलग बनता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका अंग्रेजी अलग बनता है। तो इस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस तरह के वाक्य बनने लगेंगे। और जब कभी भी आपको इस तरह के अंग्रेजी बोलेंगे तो आप सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। ये मेरा आपसे उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, और लाइक करने से आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सके, ताकि आपसे वीडियो कोई मिस ना हो जाए। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ध्यान से कि किस तरह के वाक्य सीखने वाले हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हमने लिख रखा है यूज ऑफ फ्यू, FEW, फ्यू, कॉमा, अ फ्यू, कॉमा, द फ्यू, या फिर लिटिल, या अ लिटिल, या द लिटिल, एंड सम। तो ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहले मैं हिंदी बता देता हूं कि क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए फ्यू या लिटिल, इन दोनों का हिंदी होता है अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। हिंदी से आपको पता चल रहा होगा, अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर, मतलब एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। जब कभी हम लोग खाना खाते हैं और पेट भर जाता है, फिर भी मम्मी जबरदस्ती खाना देती है तो क्या बोलते हैं? बस थोड़ा सा, थोड़ा सा, इस तरह से बोलते हैं। तो अगर उसे अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोले? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद फ्यू में आ लग गया, आ फ्यू, और लिटिल में भी क्या लग गया? आ लिटिल। इन दोनों का हिंदी मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा। हिंदी में दो तीन तरीके से बोला जाता है, इसलिए कभी कभी दो तीन हिंदी होता है, लेकिन अंग्रेजी एक ही तरह से रहता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड में द फ्यू, एक जगह द लग गया, द फ्यू या द लिटिल। इसका हिंदी होता है जो कुछ, या जो थोड़ा, या जो अल्प। अगर इस तरह की हिंदी आता है, या तो द लिटिल लगेगा या तो द फ्यू लगेगा। तो अभी हम बताएंगे कि कहीं कहीं पे लिटिल लगेगा, कहीं कहीं पे फ्यू लगेगा, और सम, कुछ का अंग्रेजी क्या होता है? सम होता है। तो अगर आप बारीकी से ध्यान नहीं देंगे तो ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अगर आप बारीकी से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सारा सब कुछ एक ही जैसा लगेगा। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो दो बार तीन बार करके देखें, लेकिन समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए नोट, नोट मतलब ध्यान दें। हमने क्या लिखा है? फर्स्ट में फ्यू, कॉमा, अ फ्यू या द फ्यू, किसके साथ लगाना है, किसके साथ प्रयोग करना है? देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि ऐसी चीज जिसे हम गिन सकते हैं और वो एक से ज्यादा हो। जैसे गायें, काउज, कलमे, पेन्स, टेबल्स, चेयर्स। तो इस तरह से जिसे हम गिन सकते हैं लेकिन वो अकेला नहीं हो, एक से ज्यादा हो, तो वैसे जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यू या अ फ्यू या द फ्यू। अब इन सब का हिंदी हम ऊपर में बता चुके हैं, इसलिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अब देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका प्रयोग कहां करेंगे सर? तो देखिए ध्यान से, यहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ सर? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मतलब क्या हुआ?
ऐसी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, वाटर, दूध, मिल्क, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, ऐसी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो चीज के साथ आपको लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगाना है। अब इन तीन में से कौन लगाना है, जिस हिसाब से आपको हिंदी वाक्य में हिंदी दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चुनना है। तो आप देख करके थोड़े थोड़े बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद एक समय के बाद आपको चीजें याद हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट, सम। सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। तो ये कहाँ लगेगा सर, ये तो हो गया, बता दिया आपने कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल किसके साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। तो सम कहाँ लगेगा, सम दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। मतलब जो चीज गिन सकते हैं और जो चीज नहीं गिन सकते हैं, दोनों के साथ हम सम लगाते हैं जब हिंदी में कुछ वर्ड आ जाएगा तब। आई होप समझ रहे होंगे आप। अब देखिए मैं एग्जांपल से आपको कुछ कंफर्म करना चाहता हूं, जैसे मुझे थोड़ा पानी है, मुझे थोड़ा पानी है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा, इसमें से आपको कहां हिंदी दिख रहा है, थोड़ा यहां दिख रहा है। तो थोड़ा का अंग्रेजी दो दो है, एक ए फ्यू है और एक ए लिटिल है। तो आपको ध्यान देना है कि पानी काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो सर अनकाउंटेबल है, मतलब गिनने लायक नहीं है। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, देखिए लिटिल लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आ लिटिल लगेगा। इट मीन्स आई, मुझे का आई, और आई के साथ हैव लगेगा, ना कि हैड लगेगा या हैज लगेगा। तो आई हैव आ लिटिल, और पानी, तो पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो फाइनली बन गया, मुझे थोड़ा पानी है, आई हैव अ लिटिल वाटर। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, उसे कुछ गायें हैं, उसे कुछ गायें हैं। तो कैसे बनेगा सर, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कुछ, यहाँ भी कुछ है, लेकिन जो गाय है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। एक से ज्यादा तो जरूर है लेकिन वो गिनने लायक है। अब गिनने लायक है तो यहाँ पे देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ या तो फ्यू या आ फ्यू या द फ्यू। तो कुछ का अंग्रेजी यहाँ पे आ फ्यू दिख रहा है, तो उसे का अंग्रेजी या तो ही लिख सकते हैं या तो शी लिख सकते हैं। उसके बाद हैज और आ फ्यू, तो यहाँ भी आ फ्यू लग गया, और गाय एक से ज्यादा है तो कौ में क्या लग गया, एस लग गया। फाइनली बन गया ही हैज आ फ्यू कॉज, उसे कुछ गाय हैं या उसके पास कुछ गाय, इसका हिंदी ये भी बोल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पानी है या मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ये भी बोल सकते हैं हिंदी में। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, मेरे पास कुछ कलमे हैं, यानी पेन। तो मेरे पास कुछ कलमे हैं, तो यहाँ पे कुछ, कुछ यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ, तो क्या बनेगा, आई हैव सम पेन, मेरे पास कुछ पेन है, कलमे हैं। 4 नंबर एग्जांपल देखिए, मोहन के पास थोड़ा चावल था, मोहन के पास थोड़ा चावल था, यहाँ पे क्या लग गया, था लग गया, यानी कि हैव से नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, हैड से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये देना है कि थोड़ा का अंग्रेजी यहाँ पे आ फ्यू है, लिटिल है, आ लिटिल है। तो आपको ध्यान देना, चावल गिन सकते हैं क्या, तो नहीं गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल है, तो क्या लगेगा फिर, आ लिटिल लगेगा। तो मोहन के पास थोड़ा चावल है, तो मोहन को अंग्रेजी हमने यहाँ पे राम लिख दिया है। आपको क्या करना है, मोहन ही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, मोहन। और हैड क्यों लगा सर, क्योंकि ये था, पास्ट टाइम की बात हो रही। तो मोहन हैड आ लिटिल राइस, मोहन के पास कुछ, मोहन के पास थोड़ा चावल है। 5th नंबर एग्जांपल देखिए, कुछ गायें सड़क पर दौड़ रहे थे, कुछ गायें सड़क पे दौड़ रहे थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि कुछ गाय का अंग्रेजी पहले बनेगा, तो कुछ का अंग्रेजी यहाँ पे क्या है, सम है, तो सम कर दिया, और गाय का अंग्रेजी काउ, लेकिन एक से ज्यादा गाय है तो काउ में क्या लग गया, एस लग गया। और दौड़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, किसका पहचान है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर से प्रयोग से बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा, ना कि वाज लगेगा, था थे के अंग्रेजी। और दौड़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रनिंग। कहाँ दौड़ रहे थे, रोड पर, ऑन रोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सम काउज वर रनिंग ऑन रोड, कुछ गायें सड़क पे दौड़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास कुछ दूध है, हमारे पास कुछ दूध है। तो यहाँ पे ये जो कुछ दिख रहा है उसमें हम लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो आपको पता है कि सम अनकाउंटेबल के साथ और काउंटेबल दोनों के साथ लगता है,
तो हमारे का अंग्रेजी वी हो जाएगा और वी के साथ हैव लगेगा, और कुछ का अंग्रेजी सम हो जाएगा और दूध का अंग्रेजी मिल्क हो जाएगा। वी हैव सम मिल्क। क्या हो जाएगा? हमारे पास कुछ दूध है, या हम लोगों के पास कुछ दूध है। आई होप हमने ये जो बताया टॉपिक, ये बहुत अपने आप में बहुत ही कठिन कह सकते हैं, डिफिकल्ट से कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे वर्ड हिंदी में अंग्रेजी में सब के सब एक ही जैसा लगता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आप अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट करें और एक दो बार वीडियो को लगातार देखें। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएगा, और इसके ऊपर आप कुछ सेंटेंस लेकर के हिंदी से अंग्रेजी में बनाना सीखें। इससे आपको आसानी होगा और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी वीडियो लास्ट नहीं हुआ है, तो मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूँ, उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चल सके और लोगों को पता चल सके कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना समझ में चीज़ें आया। तो देखिए, मैं आपको कुछ हिंदी में वाक्य बोल रहा हूँ, उसे आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मुझे कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसके पास कुछ पानी है, उन लोगों के पास कुछ चावल है, तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं, वे लोगों के पास कुछ गेंद है, कुछ घोड़े मैदान में चर रहे हैं, कुछ गाय खेत में फसल खा रहे हैं। तो हमने करीब 5 से 7 हिंदी में वाक्य पूछे हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट क्लियर है तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।